हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और नई सीरीज का पहला दिन, ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन हमने पिछली सीरीज अच्छी देखी, बस ये था कल जाते जाते पिछले कुछ दिनों के अच्छे लोअर लेवल से रिकवरी के बाद वो टेक्सचर थोड़ा सा बदला। कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भारतीय बाजारों में देखने को मिली। तो वो आखिरी के 1-1.5 घंटे में अचानक वो अच्छा खासा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। कहां 726 के हाईज और कहां 522 का क्लोज। 200 पॉइंट दिन के हाई से नीचे जाके एक्सपायरी। लेकिन हां, फिर भी सीरीज ऑन सीरीज हमने 3.5% के गेन्स एंजॉय कर ही लिए अगस्त के सीरीज में। खैर, आज के लिए संकेत क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल के उस प्रेशर से कुछ हद तक उभरने के संकेत हैं। कल हमारा स्पेसिफिक प्रॉफिट टेकिंग थी, ये ग्लोबल नहीं था मूड। यूएस के फ्यूचर्स जब हम क्लोज हो रहे थे, आधे % की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। खैर, एसजीएक्स निफ्टी आधा % ऊपर अक्रॉस एशिया कामकाज जो हो रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, लार्जली इन ग्रीन। और ये है कल एक्चुअल सेशन यूएस का। आधे % की तेजी छोड़ के गए थे हम यूएस की फ्यूचर्स में, जो हमने डाइजेस्ट, हम तो घर पिट गए थे, वो छोड़ के गए थे। उसके सामने एक्चुअल सेशन में देखिए जो उछाल आया कल, 1 से लेकर 1.25%। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैटिश नोट पर, स्लाइटली इन रेड, तो वो फ्लैट ही कहूंगा मैं, कामकाज होता हुआ। तो ये जो कल का डिफरेंशियल है वो अब हमें डाइजेस्ट करना है। ग्लोबल क्यूज बेहतर हो रहे हैं, वो हमें डाइजेस्ट करना है। तो फ्राइडे के दिन के इंडिकेशंस देखिए, हमने कहां छोड़ा था फ्यूचर्स, कहां खड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे नैस्डैक देखिए, 13,000 पे छोड़ा हुआ, 150 पे कामकाज करता हुआ वहां का फ्यूचर, 150 पॉइंट का नैस्डैक का उछाल। लाइकवाइज डाउ एसएनपी के उछाल को आज हमें करना है डाइजेस्ट। ये है वो तगड़ा मोमेंट। और पीछे इसकी वजह वो यूएस के Q2 जीडीपी के एडवांस एस्टिमेट्स कह लीजिए, या जैक्सन होल सिंपोजियम से पहले थोड़ा थोड़ा ट्रैक्शन ग्लोबल इक्विटीज पकड़ने लगे रिसेंट करेक्शन के बाद। खैर, इन सब पे आगे चर्चा भी होगी। आपको आपकी स्क्रीन पे हजरा नजर आएंगी जिनसे ग्लोबल क्यूज पे बातचीत होनी है। सतपुते साहब इस हफ्ते बढ़िया मदद कर रहे हैं और बताएंगे आपको कि लाइगर कैसी लगी कल रात में जो उन्होंने निपटाई। देखी क्या सतपुते साहब? किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। इतना पैसा खर्च हुआ मूवी पे, आप देख ही नहीं रहे। सतपुते ऐसे थोड़ा चलेगा साहब। चलिए सतपुते साहब से जानेंगे कैसे मार्केट्स को अप्रोच करना है। लेकिन पहले मूड समझ लिया जाए। ये यूएस का जीडीपी अच्छा है क्या? -0.6। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सपेक्टेशन था 0.9 के आसपास रहेगा और ज्यादा गिरेगा। हाँ, तो ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है। तो थोड़ी सी स्थिति बेहतरी दिख रही है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आशीष। अब सब लोग टकटकी लगाए बैठे होंगे कि फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन की तरफ से आज बयान क्या आएगा। और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जो ये कह रही हैं कि लोग जानते हैं कि देखिए रेट हाइक्स की तरफ तो इशारा होगा। वो कहेंगे इन्फ्लेशन की समस्या हमारे सामने अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन आजकल लोग इस पर दाव लगा रहे हैं कि यहाँ से 1.25 से 1.5% का रेट हाइक और बाकी है, उसके बाद क्या रेट कट का सिलसिला शुरू होगा। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि भाई साहब अभी भी आप इस साइकिल में है कि रेट हाइक होने वाला है, लेकिन ऑप्टिमिज्म इतना है कि इसके बाद रेट कट होगा। तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि होल्ड करेंगे सारी साइकिल खत्म होने के बाद, या फिर फटाफट रेट काटना शुरू करेंगे। उसको लेकर दरअसल काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो डिबेट इसी बात का है कि क्या हम मिड साइकिल में हैं या लेट साइकिल में हैं। अगर ये इंडिकेशन आता है कि हम मिड साइकिल में हैं, यानी कि यहां से आगे कुछ और रेट हाइक्स देखने को मिल सकते हैं। अगर लेट साइकिल में है तो एक बारी एक और झटके में रेट हाइक हो जाए, उसके बाद स्थिति को देखकर शायद रेट कट के बारे में भी कुछ इंडिकेशन दे। हालांकि ये सब दिल खुश करने वाली बात है। आई एम श्योर फेडरल चेयरपर्सन ये देखेंगे कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। आगे 2 और डेटा आने हैं सितंबर की रेट पॉलिसी के डिसीजन से पहले, तो उसके मद्देनजर ही अगला डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये कुछ बातें काफी ज्यादा चर्चा में थी, उस लिहाज से मार्केट्स में एक पुल बैक देखने को मिला। कल भी हम देख रहे थे, परसों की स्थिति थोड़ी सी हल्की थी तेजी वाली, कल ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिला पुल बैक में। तो करीब 322 पॉइंट तक की बढ़त देखी गई है अमेरिकी बाजारों में, डाउ में खास तौर से। दूसरी तरफ आप देखिएगा नैस्डैक का इंडेक्स, जहां पर करीब 1.5% तक की गेन्स नजर आए। एसएनपी में भी मजबूती देखने को मिली, करीब 1.4% के आसपास की। मटेरियल स्टॉक्स, कम्युनिकेशन स्टॉक्स, इन सब में तेजी बनती दिखाई दी है। लेकिन वही है कि क्या इंडिकेशन रहेगा रेट साइकिल को लेकर। इनफैक्ट आज सुबह में
एशियन फीड जब मैं सुन रही थी तो वहां पर को कुछ एक जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद यहाँ से सिर्फ 1% ही अगर बढ़ा दे तो वो भी काफी रहेगा, लेकिन वो आएगा पूरे झटके के साथ, 75 बेसिस पॉइंट नहीं होगा। फिर सिर्फ अगर 1% बढ़ाना है तो कंप्लीटली वो आगे चलकर बैटिंग करेंगे और 1% सीधे तौर पर कर देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखिएगा जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया, जॉबलेस क्लेम्स में कुछ गिरावट देखने को मिली। यह आंकड़ा करीब 2,43,000 के आसपास आया। 2,000 कम जॉबलेस क्लेम्स देखने को मिले हैं। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2,55,000 के आसपास के जॉबलेस क्लेम्स देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर जो कैंसस सिटी की फेड प्रेसिडेंट है उन्होंने ये संकेत जरूर पड़े हैं कि डिमांड कूल ऑफ हो रही है, लेकिन उनका मानना है कि जब तक बेरोजगारी बढ़ नहीं जाएगी इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। तो वो सिचुएशन को पूरी उल्टी तरीके से देख रहे हैं। नॉर्मली कोई ये देखना नहीं चाहता कि अपने देश में बेरोजगारी बढ़े, लेकिन उनका मानना है कि जब बेरोजगारी एकदम पीक पर आ जाएगी तब इन्फ्लेशन संभल जाएगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा पैसे खर्च करने के लिए। तो वो चीजें हैं जो सामने निकल कर आ रही है। आज ऑफ कोर्स सभी की नजरें होंगी कि फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन क्या बोलेंगे। अब क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी मैं बात कर लेती हूँ। जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि पूरा फाइव पावर सामने रखना चाहते हैं फेडरल चेयरपर्सन जेरोम पावेल। रेट्स हाइक होते हुए दिखाई देंगे इन्फ्लेशन को पूरी तरह से साफ करने के लिए। साथ ही साथ क्या उनकी तरफ से इंडिकेशन आता है कि इस रेट हाइक के बाद एक होल्ड पर फेड जा सकता है, स्थिति को देखने के लिए, भांपने के लिए, उस पर नजरें रहेंगी। हालांकि मार्केट, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, उम्मीद यही बांध रहा है कि अगले साल से फिर रेट कट का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस रेट कट का सिलसिला मतलब अर्थव्यवस्था स्लो डाउन, रिसेशन में स्लिप होगी, फिर रिवाइव करने की कोशिश होगी। खैर, तो इस बीच काफी हद तक टॉपसी टर्वी राइड हमें एंजॉय करनी है, उसमें तो बहुत टाइम। हाँ, ये सब खैर ठीक है। ये बाजार के मूड के साथ टोन बदल जाती है लोगों की। लेकिन Q1 में -1.6% यूएस की जीडीपी, वो कॉन्ट्रैक्शन था। Q2 का जो पहला एडवांस एस्टिमेट आया था वो था 0.9% माइनस में। अब उसके बाद जब सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया तो -0.9 वाला इंप्रूव होके -0.6 हो गया है। तो इसका मतलब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन जितना पहला एस्टिमेट था उससे कम कॉन्ट्रैक्शन अब एक्चुअल नजर आ रहा है। एक्सपेक्टेशन भी थी -0.8 की, तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर इकोनॉमी ने प्रदर्शन करा है। खैर, ये है यूएस के जीडीपी। और अब जेरोमी पावेल साहब की स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट जो आज शाम को, उस पर खैर हम मंडे सुबह रिएक्ट करेंगे। बहुत समय होगा उस स्पीच को एनालाइज करने के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के रिएक्शन देखने के लिए। लेकिन सरस्वती साहब, आज तो जो ओवरनाइट ट्रेड हुआ उसको एंजॉय करना है। यूएस में अच्छी तेजी और हम आधे % की अब फाइनली उछाल के साथ सितंबर सीरीज की शुरुआत करेंगे, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। ये कल एक्सपायरी में जो झटका लगा उससे मामला कितना गड़बड़ा गया है, और इस आधे % अपटिक को मैं कैसे प्ले करूं? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग हर्षद जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी, देखिए कल एक्सपायरी में ये झटका लग सकता था, ये फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सुबह से ही लग रहा था, क्योंकि 2 दिन अच्छा खासा खींचा था और फिर कल तीसरा दिन था। तो ये तो जाते जाते प्रॉफिट बुकिंग आप इसी तरह से इसे देख सकते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है क्योंकि हम लोग फ्रेश एक्सपायरी में है सितंबर सीरीज के, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। फ्रेश आप कह सकते हैं कि फ्रेश पेपर है आपके सामने, तो अलग कैसे सोचे। देखिए 17,520 के आसपास का कल का क्लोज है, अभी देखना पड़ेगा सुबह खुलेगा कहाँ। लेकिन स्ट्रक्चर इस तरह से देखना पड़ेगा एज ए एनालिस्ट, जब तक निफ्टी 17,500 के ऊपर है तब तक बायस पॉजिटिव रखे। 17,450 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और लेवल्स कैसे होंगे, तो मेरे हिसाब से 17,600 से लेके 17,650 ये पहला रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर इस जोन के ऊपर चला जाए, इस जोन को ऊपर चला जाए, तो फिर 17,750 तक जाएगा। तो हमें थोड़ा सा फ्रेश सोचना पड़ेगा कि अगर इस लेवल के ऊपर रहेगा तो क्या होगा। ये अगर मगर वाला अभी मार्केट शुरू होगा। तो निफ्टी बैंक दोनों को लेकर अगर मगर ही सिचुएशन हो गई। अब बैंक निफ्टी आप कह सकते हैं कि 1 नॉच थोड़ा बेटर है। क्यों? क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का जो कल का क्लोज है वो है 38,950, दीज आर स्पॉट लेवल। और बैंक निफ्टी में जो 10 DMA है वो है 38,700, तो 38,700 ये इसका 10 DMA। तो हम इस तरह से थोड़ा सा बोल्डली कह सकते हैं कि जब तक बैंक निफ्टी 10 DMA के ऊपर है, यानी 38,700 के ऊपर है,
तब तक इसमें जो स्ट्रेंथ है वो दिखती रहेगी। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 39,300 से लेके 39,800। तो बैंक निफ्टी आप कह सकते हैं कि बायस पॉजिटिव बनता है 38,700 के ऊपर। सो आप पोजिशनली 38,700 ये एक मैग्नेटिक लेवल पकड़ के चले एटलीस्ट फॉर टुडे, और जो स्टॉप लॉस रखना है वो रहेगा 38,500 का। ठीक है, ये हो गई निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। लौटूंगा सतगुरु साहब के पास आज का प्रेफर्ड ट्रेड दिखाने के लिए। एक बार सतगुरु साहब को दिखाइएगा। ये आपने जो नीली शर्ट पहनी, नीली दिख रही है, मैंने नीली पहनी, सफेद दिख रही है। सतगुरु साहब के घर की लाइटिंग ज्यादा अच्छी है क्या? यहाँ पे ज्यादा ब्राइट लाइट है भाई, थोड़ा ब्राइट लाइट कम। अच्छा। नीली को तो नीली दिखाइए कम से कम। सफेद सतगुरु साहब के सामने मेरी फीकी पड़ गई है। लेकिन लौट रहा हूं आपके ट्रेडिंग बेट्स के लिए। लेकिन सतगुरु मैं ज्यादा तेजी में हूँ। सुमित के पास जा रहा हूं, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जान ले जाए। सुमित, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं सोच ही रहा था आपका नीला मेरे नीले से बेहतर कैसे। ये आपका लेकिन कलर एकदम वीकेंड फ्लेवर पे जा रहे हैं। मैं तो अपना फिक्स है। कोई डाउट नहीं है, मेरा ब्लैक था, ब्लैक है, ब्लैक ही लग रहा है। नहीं, लेकिन वीकेंड फ्लेवर टाइप कलर नहीं है ये। ऑफ कोर्स है। हाँ, चलिए भाई, ठीक है। स्टॉक से न्यूज क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो एसीसी अंबुजा, इन दोनों पे आप नजर रखेंगे, जहां से ओपन ऑफर आज से खुलने जा रहा है। तो ये दोनों वैसे भी रिसेंटली काफी बज में थे और एक बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिला था। तो शायद ये जो ओपन ऑफर का ट्रेंड आज से शुरू हुआ है, ये इसको फर्दर फ्यूल अप कर सकता है। 9 सितंबर को बंद होने जा रहा है। तो अदानी की जो एक्विजिशन की डील और एसीसी अंबुजा, इन दोनों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। 2300 रुपये का भाव एसीसी के लिए और करीब 385 रुपये का भाव अंबुजा के लिए तय किया गया है। इसके अलावा और कुछ खबरों की बात करें तो उसमें एक आइनॉक्स विंड पे नजर रखेंगे, जहां पे 30 अगस्त को कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग है, जिसमें फंड रेजिंग को लेकर कंपनी फैसला कर सकती है। इसमें बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एनसीडीज, इक्विटीज, प्रेफरेंस, ये सब जो माध्यम है वो रखे गए हैं। शायद इनमें कोई भी एक माध्यम तय किया जा सकता है। तो फंड रेजिंग की एक्टिविटी है, आप उस लिहाज से नजर रखेंगे। मैक्स फाइनेंशियल, जहां पे एक कंपनी ने अपडेट दिया है कि मैक्स लाइफ पेंशन फंड, ये सर्टिफिकेशन मिल गया है इसको PFRDA से। अब ये फंड्स मैनेज कर पाएगा प्राइवेट सब्सक्राइबर्स के और गवर्नमेंट सेक्टर्स के, जिनमें सिर्फ डिफॉल्ट स्कीम्स एक्सक्लूड किया जाएगा, लेकिन बाकी सारी स्कीम्स के जो फंड है मैनेज कर पाएगा। तो ये PFRDA की तरफ से एक अच्छा अप्रूवल है। मैक्स फाइनेंशियल पे हम नजर रखेंगे। हिंदुस्तान फूड, ये कंपनी आउटसोर्सिंग बिजनेस में है FMCG स्पेस के लिए। कई दिग्गज कंपनियों के लिए FMCG की आउटसोर्सिंग करती है। कंपनी की एक बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक के अंदर कंपनी का जो एक रिसेंटली प्लांट में कुछ इश्यूज आए थे, उसको रिवर्क करने के लिए कामकाज कर रही है। 10 टन फ्रेंच फ्राई लाइन जो है उसको सेटअप करने की बातचीत वहाँ पे कर रही है और साथ ही साथ ऑथोराइज कैपिटल भी 100 करोड़ रुपए तक लेके जाने की बातचीत है। 2 सितंबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। इंपॉर्टेंट खबर है नेल्को के लिए, जहां पर कंपनी ने INTSAT ऑपरेटर से, जो एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सैटेलाइट नेटवर्क है, उसके साथ एक करार किया है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी देने के लिए। तो ये एक बड़ा टाइप कंपनी के लिए आप मान के चल सकते हैं। इस पे नजर रखें। बाकी टाटा समूह की जो कंपनी है इसकी पेरेंट्स में है, टाटा पावर जैसी कंपनियां, उनके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ आइशर मोटर और एक साथ आप ग्रीव्स कॉटन, इन दोनों पे नजर रखेंगे, जहां पे आइशर मोटर के CFO मिस्टर कालीस्वरन अरुणाचलम ने रिजाइन किया है। ये 2 सितंबर से कंपनी के CFO नहीं होंगे, लेकिन सही यही सेम साहब जो हैं वो ग्रीव्स कॉटन के CFO बनेंगे। तो इन दोनों के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। आइशर मोटर से निकल के वहां जाने की एक अटकल नहीं लगाई जा रही कि शायद EV स्पेस के अंदर कंपनी कुछ बड़ा फेरबदल करने जा रही है। तो उस लिहाज से आप दोनों कंपनियों के ऊपर फोकस करेंगे। और लास्टली डॉक्टर रेड्डीज, जो कि 7 जुलाई को एक कंपनी का पुराना इंस्पेक्शन हुआ था, उसी के मद्देनजर उन्होंने आगे उस पर रिवर्ट दिया है कि US FDA की तरफ से फॉर्मुलेशन इकाई FTO 11, जो कि श्रीकाकुलम इकाई है, वहां पर एक EIR रिपोर्ट मिली है। तो डॉक्टर रेड्डीज कल बढ़िया फ्लेवर में था, 0.5% के आसपास। आज भी इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। रखिए इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। सतगुरु साहब, आज का आपका प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा? आशीष जी, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है कि ICICI GI, मुझे लगता है इसके ऊपर हमने पहले भी बात की, कल भी अच्छा क्लोज दिया। सबसे बड़ी बात है, कल वॉलेटिलिटी में भी इसने अपना स्ट्रेंथ लूज नहीं किया, तो टॉप से थोड़ा हल्का हुआ, इतना ही। सो ICICI GI 1260 1268 का क्लोज है, लेकिन हमें बात करना है 1260 के सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 1240 का, और जो टारगेट एरिया है वो रहेगा 1300 से लेके 1320 का एटलीस्ट फॉर द डे। सो एक कॉल रहेगा ICICI GI और सेकंड कॉल रहेगा बाटा। मेरे हिसाब से बाटा में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 200 DA में, जो करीबन 1850 के आसपास है। 1875 का कल का क्लोज है, ये फ्यूचर का लेवल है कल का।
तो प्रोबेबली आज देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हमें लेवल्स मैनेज करने पड़ेंगे। सो बाटा जो भी डिप मिले उसे बाय करें, 1850 का आपका स्टॉप लॉस होगा और इसका जो टारगेट है उसे आप सेट करें 1920 से लेके 1940। सो बाटा एंड आईसीआईसीआई जीआई ये दो मेरे रडार पे। भाई बाटा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ये सतपे साहब की आज की प्रेफर्ड पिक। सतपे साहब थैंक यू सो मच। आप सतपे साहब जुड़ेंगे 8 बजे के पैनल में, तब उन्हीं और उनसे डिटेल में चर्चा। इस बीच सतपे साहब आधे घंटे आप वॉक करने जाओगे कि और चार्ट स्टडी करोगे? मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो हम लोग मिस कर देंगे 8 बजे के शो में सतपते साहब आपके सामने लेकर आएंगे। आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर आप स्क्रीन पे। आज हम तो वो यूएस के Q2 जीडीपी पे आंकड़ों पे रिएक्ट कर रहे होंगे, जो हर जॉबलेस क्लेम्स की बात करी थी उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे आज खुलते ही। इनके अलावा आज सबकी नजरें शाम को यूएस के एक व्योमिंग शहर पे टिकी हुई हैं, जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम, जिसमें वो फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच आउटलाइन करेंगे अगले 1 साल अर्थव्यवस्था के हालात, फेड का नजरिया। इसीलिए स्ट्रीट बहुत क्लोजली वॉच आउट कर रहा है। सुमित ने मेंशन करा आज अंबुजा सीमेंट एसीसी उनके लिए अदानी ग्रुप का ओपन ऑफर खुलने जा रहा है। टेंडर करने के शेयर का समय आ गया है, अगर आप करना चाहें तो ये खुले हुआ। सिरमा एसजीएस आज लिस्ट होने जा रही है। बढ़िया रिस्पांस था, 32-33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो शायद एक मार्केट भी सपोर्टिव है, एक अच्छी लिस्टिंग की शायद तैयारी हो रही है। एक जो आईपीओ खुला हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, ड्रीम फोक्स, इसको भी रिस्पांस ठीक ठाक वैसे मिल रहा है। आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन, कुछ एक्स डिविडेंड्स वगैरह उस पर नहीं जा रहा मैं। सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022 इस हफ्ते की शुरुआत में खुली थी, आज फ्राइडे को बंद होने जा रही है सब्सक्रिप्शन के लिए। गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका 5197 रुपीस पर ग्राम, ये सरकार ने रेट आरबीआई के थ्रू फिक्स किया है। हमारे आज फॉरेक्स रिजर्व्स के आंकड़े आने हैं। वो रुपए की कमजोरी के बीच में फॉरेक्स रिजर्व्स पे अब सबकी बड़ी पैनी नजर है। क्या आरबीआई 80 के लेवल्स को डिफेंड करने के लिए थोड़ा सा पैसा झोंक रहा है? नहीं, वो फॉरेक्स रिजर्व्स क्लैरिटी देते हैं काफी हद तक। दिल्ली में आज स्पेशल सेशन है दिल्ली असेंबली का। वो तमाम सेंट्रल प्रोब एजेंसीज, इन सब के बीच आज स्पेशल सेशन केजरीवाल सरकार ने रखा है। 2 लॉन्चेस हैं, एक तो खैर Xiaomi का Redmi Note 11 SE करके मोबाइल फोन है उसकी, दूसरा है वो आपकी स्क्रीन पे आज फिर छोड़े जाता हूं। ये हम लोग के एस्पिरेशन लेवल वाला गेम। आज जो लॉन्च है इंडिया में वो है फरारी 296 GTB। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे इमेज, ये फीव सुपर कार है। फीव मतलब PHEV, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फरारी की तरफ से सुपर कार आज इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। जाते जाते SGX निफ्टी दिखा दीजिए भाई। ठीक है भाई, फरारी हो गया। आधे % से ज्यादा के उछाल के साथ हम लोग आज कामकाज की फ्राइडे के दिन शुरुआत करेंगे। इस बढ़िया इंडिकेशन के साथ, क्यू के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।